बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है अल मलहमतुल उज़्मा। उसका सबसे बड़ा पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर होगा, और ये जंग चलेगी कितने साल और फातेह कौन होगा। पहले ये समझिए कि अल मलहमतुल उज़्मा का माना क्या है। असल में जो मलहमा है ये जमा है लहम की। लहम कहते हैं गोश्त को, गोश्त के टुकड़ों को। उज़्मा कहते हैं बड़े गोश्त के टुकड़े। तो मेरे नाज़रीन, बहुत बड़ी जंग का ये जिक्र है हदीस में, अल मलहमतुल उज़्मा। इसका जो मेन पॉइंट होगा, जिसको हम तीसरी जंग अज़ीम भी कहते हैं, वर्ल्ड वार 3 भी कहते हैं, जो अब शुरू हो चुकी है, और ये जंग चलेगी कितने साल और ये फातेह कौन होगा, आज मैं आपके सामने एक रवायत पेश करूँगा जिससे साबित होगा कि ये कौन से खित्ते में लड़ी जाएगी, यानी बड़ा पॉइंट जो इसका होगा, और ये कितने साल चलेगी, और उसके बाद फिर ये फातेह कौन होगा। इसमें ये आपके सामने रिवायत है। हज़रत मकहूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, मुसलमानों के लिए 3 पनाह गाहें हैं। जंग अज़ीम यानी तीसरी जंग अज़ीम, जिसको मलहमतुल उज़्मा भी कहा गया है, अमक और अंताकिया में होगी। आगे चल के बताऊंगा मैं आपको ये अमक और अंताकिया कहाँ पर है। इसमें जो पनाह गाह होगी वो दमिश्क होगा। दज्जाल के खिलाफ जो पनाह गाह होगी वो बैतुल मक़दस होगा, और याजूज माजूज के खिलाफ पनाह गाह कोह तूर पहाड़ होगा। तो इससे ये भी बात साबित हो रही है कि जंग जो है दज्जाल के आने से पहले होगी, और अमक और अंताकिया वहाँ पर होगी, जिसको जंग आमाक और यानी कि अमक भी कहते हैं। ये वाक़या है शाम का जो शहर है हलब, हलब के बिल्कुल करीब ये वाक़या है आमाक। वहाँ पर ये बहुत बड़ा मैदान सजेगा। इस रवायत से पता चलता है कि अल मलहमतुल कुबरा जंग अज़ीम अमक में होगी। ये वही अमक या आमाक है जो हलब के बिल्कुल करीब है। ये पॉइंट तीसरी जंग अज़ीम का सबसे बड़ा पॉइंट होगा, जो हमें रवायत से ये मालूम हो रहा है। आगे मैं आपको मैप के ज़रिए दिखाता हूँ। अगर आप गूगल मैप पर जाकर इसको जूम करेंगे और लिखेंगे हलब, तो शाम के साथ ही आपको ये हलब नज़र आएगा। ये मैं जूम कर रहा हूँ, इसको देखें, यही सारा खित्ता होगा। ये देखें, वो लाल निशान आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा दायरा, ये हलब है। इसका दाएं बाएं का एरिया ये सारा, यानी कि यहाँ पर बड़ी जंग लड़ी जाएगी। अगर आप इसकी बाईं साइड पे देखेंगे नीचे थोड़ा सा, तो आपको लबनान और यरूशलेम इसराइल जहाँ पे अभी जंग लगी हुई है। और अगर इसको आप नीचे वाली तरफ यानी दाईं साइड पे देखेंगे, तो वहाँ पर आपको इराक नज़र आएगा। इराक और बाईं साइड पे जो यानी इस वक्त जंग लगी हुई है, ये सारा खित्ता इस वक्त जंग की लपेट में है। तो ये बहुत बड़ा मैदान आने वाले वक्त में बनने वाला है। इस रवायत से हमें ये बात मालूम हो रही है। तो अगर आप हालात के तनाजुर में देखेंगे, तो जो यानी कि इस रवायत में पेशन गोई हुई है कि वहाँ पर जंग होगी, तो यही सूरत हाल बनती जा रही है। ये आपके सामने दूसरा मैप है, इसको देख लें, ये हलब सामने है आपके। तो ये सारा खित्ता जो है, यानी कि आमाक और दाबक, हलब, शाम, इराक, ये सारा खित्ता बड़ी जंग जो है मलहमतुल उज़्मा का यानी कि मेन पॉइंट बनेगा। आगे मैं आपको एक रवायत पेश करता हूँ जिसमें जिक्र है ये कितने साल ये जंग रहेगी। ये आपके सामने रवायत आ गई है। हज़रत अब्दुल्ला से रवायत है, उन्होंने कहा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग अज़ीम और शहर कुस्तुनतुनिया की फ़तह में 6 साल का अरसा लगेगा, और 7वें साल दज्जाल निकलेगा। ये इब्ने माजा की हदीस है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 137, सियाह सित्ता में से है। जंग अज़ीम और फ़तह कुस्तुनतुनिया के बारे में 2 रिवायतें आई हैं। एक में जंग अज़ीम और फ़तह कुस्तुनतुनिया के दरमियान 6 महीने की मुद्दत का जिक्र है, और दूसरी रिवायत में ये मुद्दत 6 साल बयान की गई है। सनद के एतबार से अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तहुल बारी में 6 साल वाली रिवायत को ज़्यादा सही करार दिया है। तो मेरे नाज़रीन, जंग अज़ीम के बारे में ये भी कन्फर्म हो गया कि 6 साल चलेगी। अब बात आती है कि इसमें फ़तह किसको होगी।
अहादीस के अंदर आता है दज्जाल किसी बात पर गुस्सा होकर निकलेगा। वो क्या बात होगी? वो बात यही होगी अल्लाह ताला हजरत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के लश्कर को फतह अता फरमाएंगे और दज्जाल के कारिंदों को शिकस्त होगी, जिसकी वजह से दज्जाल जो है वो गुस्से से बाहर आएगा और उसके बाद हजरत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के साथ वो जंग करेगा, लेकिन उसको यानी कि हजरत इमाम महदी शिकस्त नहीं दे पाएंगे तो अल्लाह ताला जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजेंगे, वो आके उनको कत्ल करेंगे। तो तीनों जो बातें मैंने आपको कही हैं उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हमारे इल्म में अमल में इजाफा फरमाए। तो आपको वीडियो समझ आ गई होगी, इसको आगे शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।